स्वागत है दोस्तों करंट अफेयर के इस सेशन में आप लोगों का। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जल्दी ही एक वार्षिक करंट अफेयर की चर्चा करेंगे और जिसमें प्रमुख बिंदुओं की ही चर्चा किया जाएगा जो हमारे इस वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खास महत्वपूर्ण होने वाला है या और भी जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। सवाल शुरू होता है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुभारंभ कब किया गया है। तो इसकी शुरुआत किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये शुरुआत हुई है 13 फरवरी 2024 को। और इसकी घोषणा जब किया था तो उस समय COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की बैठक चल रही थी। कहाँ पर? ग्लासगो में। और ग्लासगो कहाँ है? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। तो एक डाटा यहाँ भी ध्यान में रखना कि COP26 की बैठक कहाँ हुई है? ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है? तो आपका यूके में है। आगे बात करें मेरे दोस्त तो अगला संदर्भ है कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसी टारगेट को और आगे बढ़ाया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2030 तक उसने कहा है कि हम लोग 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित विद्युत का उत्पादन करने के क्षेत्र में कार्यरत हैं। ऐसा हमारे भारत के नवीकरणीय मंत्रालय ने कहा भी है। नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 का प्रकाशन किया गया है। और इस प्रकाशन रिपोर्ट 2023 का जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, इस रिपोर्ट में कुछ आंकड़े बताए गए हैं मेरे दोस्त, उसको ध्यान से देखना इस आंकड़े को। तो इन आंकड़ों में पहला तो ध्यान से आप लोग देखिए कि इसमें बताया गया है आंकड़े में कि नवीकरणीय ऊर्जा में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत हमारा चौथे स्थान पर है। सौर ऊर्जा है ना, जिसे असीमित ऊर्जा की संभावनाओं का क्षेत्र कहते हैं, जो कभी समाप्त ना होने वाला ऊर्जा है, ये सभी उसी क्षेत्र में आते हैं। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ये पीएम जो मैं आपको बता रहा हूं कि पीएम सौर ऊर्जा जो जिसकी बात हो रही है, इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सौर ऊर्जा लगाया जाएगा। और ख़ास तौर पे आपको बड़ी हैरत और महत्वपूर्ण डाटा ये हो जाता है दोस्त कि इसमें यह भी तय किया गया कि जो निवेश किया जाएगा इस योजना में वो 75,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है। और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को कितनी यूनिट? 300 यूनिट बिजली बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना और अपने कॉपी में नोट डाउन करना, इसे भूलना मत। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है यूके यानी उत्तराखंड। हम लोग यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? उत्तराखंड की बात करेंगे मेरे दोस्त। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया गया है। पारित करने वाला पहला राज्य आपका बना है उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। सीधा आर्टिकल भी पूछा जाता है, ध्यान में रखना दोस्त। अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे कि समान नागरिक संहिता विधेयक जो उत्तराखंड में पारित किया गया, इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो कंट्रोल करना है किसको सर? विवाह विच्छेद यानी तलाक को, सहवासी संबंध यानी लिव इन रिलेशन में रहते हैं, इन संबंधों के बारे में एक कानून इसे लाना है। इसके लिए यह बनाया गया है। और आखिरी इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू मैंने आप नोट डाउन किया, उसको ध्यान रखना कि इस विधेयक की जांच पड़ताल करने के लिए और जनता में इसका अधिक रुझान बेहतर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। और इस समिति की अध्यक्षता जिसने किया है वो हमारे सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई ने किया है। ये डाटा आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मेरे दोस्त इसे याद रखना। प्रत्येक दिन हम लोग इसी तरह से बहुत कम क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर उपस्थित होंगे आपके बीच में। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं।